हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो यूनिट पढ़ने वाले हैं उसका नाम है विट एंड विजडम। विट मतलब होता है बुद्धि और विजडम मतलब होता है इंटेलिजेंस। ओके, तो आज जो हमारी स्टोरी है वो है कृष्णदेव राय के बारे में, जो कि किंग थे। विजयनगर एक बहुत ही रिनाउंड मतलब कि बहुत ही फेमस वेल नोन एम्पायर था, जहाँ पे उसकी ग्लोरी मतलब कि उसका शान, वेल्थ और कल्चरल अचीवमेंट्स उसमें बहुत थे। उनमें से ही बहुत सारे रिस्ट्रिशियस रूलर भी थे वहाँ पे। उनमें से एक थे राजा कृष्णदेव राय। ओके, तो ये ना बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट थे, पावरफुल मोनार्क में से एक थे। ओके, इनके रेन में ये जो इनका रेन था विजयनगरन एम्पायर, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इसको गोल्डन एरा माना जाता था उस टाइम पे, उनके टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे जहाँ पे आर्ट, लिटरेचर और जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही फ्लरिश्ड हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा था उनके ही टाइम पे। ओके, वो इसके अलावा ग्रेट पैट्रॉन भी थे, मतलब सपोर्टर थे लर्निंग के लिए, लर्निंग को वो एंकरेज करते थे। ओके, राजा कृष्णदेव राय सिर्फ एक एमिनेंट वॉरियर नहीं थे, यानी कि फेमस वॉरियर नहीं थे, बल्कि वो पोइट भी थे, बहुत ही अच्छे पोइट थे, जिन्होंने उनके वर्क जो है हम अभी भी देख सकते हैं। एपिक है उनकी एक अमुक्तम माल्याड़ा, और एक जो संस्कृत ड्रामा है जाम्बवती परिणायम, जिसे हम आज भी देख सकते हैं, मतलब वो अभी भी है। ये है राजा कृष्णदेव राय और उनके अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज कौन होता है? तो राजा कृष्णदेव राय के कोर्ट में होम था वो आठ सेलिब्रेटेड पोइट का, मतलब कि वो भी थे और उनके साथ और भी 8 लोग थे, जिन्हें कलेक्टिवली मतलब एक साथ बोला जाता था उन सारे पोइट को अष्टदिग्गज। ओके, ये पोइट जो थे उसमें अल्लसानी पेद्दना भी थे और तेनाली रामाकृष्णा भी थे। ओके, आप इनके बारे में कार्टून तो जानते ही होंगे, बहुत आते थे पहले हम। ओके, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा जो लिटरेचर है, लिटरेचर के ट्रेडिशन को बहुत एनरिच किया, मतलब कि बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। साथ में मिलकर एक बहुत ही अच्छी मास्टरपीस को क्रिएट किया इन लोगों ने। तेनाली रामाकृष्णा जो है ना, वो पर्टिकुलरली जाने जाते हैं उनके क्विक विट के लिए, मतलब कि उनकी बहुत ही समझदारी और जल्दी से जवाब देने वाले ह्यूमर है उनके पास, मतलब उनके पास इतना अच्छा ह्यूमर था। तो इससे ना उनको बहुत ही मतलब अच्छी और स्पेशल जगह मिली थी किंग के कोर्ट में, बोथ एज अ पोइट एंड अ वेटी एडवाइसर, मतलब कि बहुत मतलब पोइट भी थे वो और बहुत ही ज़्यादा समझदार भी थे। वो समझदारी से फिर एडवाइस भी देते थे राजा को, कृष्णदेव राय को। ओके, उनके जो क्लेवर सॉल्यूशन थे ना, वो ऐसे लगते थे वो इनसरमाउंटेबल है, मतलब कि उनको कोई हरा ही नहीं सकता, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था जिसको वो डिफिट नहीं कर सकते थे। तो इससे जो है ना वो एक बिलव फिगर बन गए थे पूरे एम्पायर हिस्ट्री में। अब अब कभी कभी कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसमें जो सबसे वाइस राजा होता है, जो किंग होता है, बहुत बुद्धिमान होता है, बट स्टिल उनके भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। वैसे ही एक टाइम था जब राजा कृष्णदेव राय का झगड़ा हो गया था उनकी क्वीन तिरुवम्बलम्बा के साथ, जहाँ पे वो जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रिवियल मतलब कि अनइम्पॉर्टेंट मैटर को लेकर, तो हफ्तों तक ना वो दोनों एक दूसरे से एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोल रहे थे और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में थे। तो फिर उन्होंने ना रानी के पास जाना ही छोड़ दिया। तो उनका जो एब्सेंस था वो शेडो मतलब दिख रहा था कि जो वो पहले से है, वो भी पहले जो इतना चीयरफुल रहता था, खुशियों से भरा रहता था, अब उनके जो कॉरिडोर्स में क्वाइट और फॉरलॉन मतलब कि बहुत ही ज़्यादा लोनली और शांत टाइप का फील हो रहा था। तो जो तिरुम्बलम्बा थी ना, डिस्ट्रॉट यानी कि बहुत ही ज़्यादा सैड थी, अपसेट थी। वो ट्राई कर रही थी अपना बेस्ट कि वो रिजॉल्व कर पाए ये इशू को, बट वो फेल होते जा रही थी। और फिर थक कर वो क्या करती है, उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है वो रानी के पास, तो वो जाती है तेनाली रामा के पास, जहाँ पे वो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोर्ट के सबसे ब्रिलियंट वही थे और वीटी पोइट भी वही थे। तो फिर रामा को वो ना बहुत अच्छे से सुनाती है सारी चीज़ों को डिटेल में कि हुआ क्या था, इंसिडेंट क्या था और किस टॉपिक पर ये बात हुई थी और उनका झगड़ा हुआ था। फिर वो बताती है एक बार ना जो किंग है वो पोम लिख रहे थे। ओके, वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, ट्रैवलिंग थी उसकी वॉइस में, मतलब बहुत कपकपा रही थी वो। ओके, वो बताती है कि वो बहुत ही वेग एक्सप्रेशंस भी लिख रहे थे, मतलब कि अनक्लियर था सब कुछ, कुछ अच्छे से नहीं दिख रहा था। उन्होंने सन, मून, स्टार्स और ब्यूटीफुल स्काई का वहाँ पे मेंशन किया था, बट वहाँ पे कोई भी सेंस नहीं आ रहा था। तो वो जो राजा है ना, वो बताती है कि वो ट्राई कर रहे थे सब अपने मिनिस्टर्स को अपनी पोएम सुनाने का, लेकिन सब उन्हें अवॉइड कर रहे थे, क्योंकि क्यों वो जो पोएम था ना वो इतना अच्छा नहीं था, वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो सब लोग ना ऐसे एक्सक्यूज़ बना के भाग जाते हैं वहाँ से। फिर लेट इवनिंग में वो जो है रानी के पास आते हैं, कौन, राजा। फिर वो बताते हैं कि मतलब मैंने पोम लिखा है तो आप इसे सुनिए करके। तो फिर ना वो जो है उसे सुनाना चालू करते हैं क्वीन को। तो क्वीन जो है ना वो इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट रहती है, वो पूरे दिन भर काम वगैरह करती होगी, तो फिर वो थक जाती है, तो उसको बहुत बार बार वो यॉन करती है, मतलब कि जैसे जमाई लेते हैं ना, वो एक बार नहीं बल्कि कई बार करती है वो।
तो किंग को ऐसा लगता है कि वो उसकी फ़ोन का डिसरिस्पेक्ट कर रही है, फिर वो गुस्सा हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं और उनका इसी बात पे झगड़ा हो जाता है। तब से उन्होंने उनसे एक भी बार बात नहीं की है। और अगर उन्हें पता होता कि ऐसा होने वाला है अगर रानी को, तो वो किसी और दिन उनका फ़ोन सुन लेती, ऐसा वो बताती है। तो वो बोलती है कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प करिए रामा, क्योंकि आप ही हैं जो किंग को समझा सकते हैं। फिर क्या होता है कि जो रामा है ना, वो नोट करता है, मतलब सोचता है थोड़ा-सा, फिर वो बोलता है कि अगर आप चाहें तो मैं अपना बहुत ज़्यादा बेस्ट ट्राई करूँगा इस मैटर को रिज़ॉल्व करने के लिए। ओके, वो ऐसा बोलता है। बट इसमें मुझे एक वेल प्लान्ड अप्रोच लगेगा, जिसमें मुझे टाइम भी लग सकता है, और मुझे क्योंकि एक राइट स्ट्रैटेजी बनानी, प्लान बनानी, तो मुझे टाइम लगेगा। तो जो क्वीन रहती है बेचारी, उसके पास कोई होप ही नहीं रहता, लास्ट होप तो रामा ही रहता है ना, तो वो एग्री कर लेती है और थैंक करती है प्रोफ्यूज़ली, मतलब कि बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में थैंक करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, जो रॉयल कोर्ट होता है वो बहुत ज़्यादा बज़लिंग, यानी कि बहुत बिज़ी हो जाते हैं, क्योंकि लोग अब आना-जाना कर रहे थे। मिनिस्टर्स, जो स्कॉलर्स थे, कोर्टियर्स थे, वो जो पूरे कोर्ट रूम को भर देते हैं। ओके, तो वो जो कोर्ट रूम का इंट्रिकेटली, मतलब कि बहुत ही डिटेल में कार्व किया वो पिलर, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत ऊँचा था, हाई सीलिंग्स तक जा रहा था, जो बड़ी-बड़ी विंडो से सन रेज़ नीचे तक आ रहे थे, इल्यूमिनेट कर रही थी पूरे फ्लोर को। इतना ज़्यादा एक्यूज़िट लग रहा था वो, मतलब कि इतना ज़्यादा फ़ाइन और इतना अट्रैक्टिव लग रहा था। इन सब के बावजूद भी इतना जो लाइवली सा वहाँ पे जो पूरा सीन था, उसके बाद भी बहुत ही ज़्यादा टेंशन थी जो हवा में घुल-मिल रही थी। क्यों? क्योंकि जो राजा जो थे, अब राजा जो है ना, वो अपने ऑर्नेट, मतलब कि अपने जो डेकोरेटिव सा सिंहासन पे, थ्रोन पे बैठे हुए थे, और उनके एक्सप्रेशन जो थे वो स्टर्न थे। ठीक है, उनकी आइज़ जो थी वो पूरे रूम को एकदम देख रही थी, और ये तो क्लियरली विज़िबल था कि जो उनकी जो क्वारल, मतलब कि झगड़ा हुआ है ना उनकी वाइफ़ के साथ में, उनका जो टेंशन है, उनको वो नॉन, मतलब कि उनके अंदर में बॉदर कर रहा है वो उनको कहीं न कहीं। अब कोर्ट में ना डिस्कशन चल रही थी, और डिस्कशन किसके ऊपर चल रही थी? पैडी कल्टीवेशन के ऊपर। पैडी मतलब धान। तो एम्पायर में ना सब उसी के बारे में बात कर रहे थे, एक के बाद एक। जो मिनिस्टर्स थे ना, उन लोग बता रहे थे आइडियाज़ और सजेस्ट कर रहे थे क्या क्या करना चाहिए। किसी ने सजेस्ट किया कि इरिगेशन नेटवर्क को और ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहिए, किसी ने सजेस्ट किया कि हम लोग को मैन्योर और ज़्यादा बेटर करना चाहिए। इन सब के बीच में, इन सजेशंस के बीच में, जो तेनालीराम है ना, वो अलग से कोर्ट के साइड में जाके खड़े होके सबको देख रहा था हंसते हुए। ओके, लाइक वो उन लोग को ऐसे स्माइल करके देख रहा था कि क्या हो रहा है बोल के। ठीक है, फिर फाइनली किंग ने ना रामा को बुलाया, और जो जितने भी लोग चैटर कर रहे थे, मतलब सब बात कर रहे थे ना, वो सब लोग एकदम चुप हो गए, और सबके सब ना रामा की तरफ देखने लग गए। तो रामा ना थ्रोन के पास आया, ओके, सिंहासन के पास, और उसके हाथ में प्लेट में भरी हुई पैडी सीड्स थी। और फिर वो नीचे झुक कर बोला और बोलना चालू किया, योर मैजेस्टी, मतलब मेरे महाराज, मैंने एक रिवॉल्यूशनरी टाइप का पैडी सीड लाया हूँ। इसे अगर अगर हम इसे उगाएंगे ना, तो इसकी जो यील्डिंग, यानी कि हार्वेस्टिंग जो होगी, वो 3 टाइम्स और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जितना अभी हमारा करंट चल रहा है। फिर से ना मर्मर करना चालू कर देते पूरे रूम में। तो एक जो कोर्टियर था ना, वो फेमस था अपने सरकाज़म की वजह से, मतलब कि वो इतना ज़्यादा लोगों को, मतलब टॉन्ट नहीं मारते क्या, मजाक उड़ा के, उस टाइप का वो फेमस था। तो उसने इंटेंशनली इतना विस्पर किया कि इतना कम से कम वो सुना जा सके। तो उसने बोला कि मैं तो सोच रहा हूँ कि शायद मैजिक सीड है, और शायद वो कल चल के वो ये बोलेगा नेक्स्ट, फिर वो ये क्लेम करेगा कि ये जो है बिना पानी के भी उग जाएंगे। तो फिर दूसरे ने बोला कि शायद वो इसे चांद से लेकर आया है। तो स्नीकर्स मतलब क्या होता है कि मतलब सब एकदम दबा दबा के, अपनी हंसी को दबा दबा के हंसने लग गए थे। किंग ने फ्राउन नज़र से देखा, मतलब फ्राउन मतलब ऐसे जो चिड़चिड़ी नज़र से होती है ना, अपने जो आईब्रोज से देखते हैं अनइम्प्रेस्ड वे से। तो फिर ना वो बोला कि ये एब्सर्ड, मतलब कि ये बहुत ही बेतुका बकवास टाइप का साउंड कर रहा है। उसने ऐसा जो किंग ने मतलब अपने आप में बोला उसने। ओके, फिर वो बोला कि ऐसे कल्टिवेशन के लिए तो स्पेशल सॉइल लगती है, मैन्योर लगता है, पेस्ट लगते हैं, और इंसेक्ट रिपेलेंट्स लगते हैं, मतलब कि जो इंसेक्ट्स को भगाए। इफ़ बाई चांस अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई ना, तो फार्मर्स को ही सफ़र करना पड़ेगा। फिर रामा ने थोड़े स्माइल करते और बिना डरे अनफेज्ड में बोलता है वो कि हाँ, हो सकता है ये ट्रू हो, लेकिन मैजेस्टी, रियल इशू तो ये है कि जो उसे पर्सन ग्रो कर रहा है वो कैसे ग्रो कर रहा है, ना कि इन सीड्स में। फिर सबके सब ना पूरे कोर्ट में एकदम शांत हो जाते हैं जैसे ही रामा जो अपनी बात रखता है। तो किंग की एवरी ना फ्रॉड हो जाती है, मतलब कि एकदम सिकुड़ जाती है। बोलते हैं कि क्या ही गलत है उस पर्सन में जो सीड्स को बो रहा है, मतलब सो कर रहा है। तो साफ साफ बोलो रामा, और ऐसे करके गुस्सा से राजा उसको पूछते हैं। तो जो
रामा होता है ना, वो सबको ग्लैंस करता है, मतलब कि देखता है सबको, चारों तरफ देखता है कोर्ट पे, और साफ जो उसका गेज रहता है, क्योंकि एकदम मतलब एकदम शार्प सबको देखते रहता है। और स्पेक्टिकल मतलब होता है डाउटफुल, डाउटफुल आई से पूरे कोर्टियर्स वाले लोगों को देखता है वो। फिर वो बोलता है कि अगर जो भी है सो कर रहा है सीड्स को बिना किसी प्रॉपर केयर के, तो वो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते कि वो एक गुड हार्वेस्टिंग करने वाला है। वैसे बोलता है एक पॉज के साथ इफेक्ट, ताकि वो और अच्छे से इफेक्ट डाले। ओके। फिर उसके बाद वो बोलता है कि अगर वो पर्सन की हैबिट है यॉर्निंग करना, मतलब जमाई लेना, जब वो सो कर रहा है, मतलब सीड्स को बो रहा है, तो फिर ऐसा नहीं होगा कि वो जो सीड्स है वो अनइवनली स्कैटर हो जाए, मतलब सब तरफ इधर उधर फैल जाए। तो फिर कोर्ट जो है, अब जो सब सप्रेस करके लाफ कर रहे थे, अब वो लोग एकदम अचानक से एकदम ज़ोर ज़ोर से लाफ करते हैं। वो जो सरकाज़म वाला जो इंसान होता है वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से लाफ कर रहा होता है। फिर जो राजा रहता है ना, वो भी इंस्टेंटली यॉन कर देता है। ठीक है। रामा उनको किनली यानी कि बहुत गौर से देख रहा होता है। फिर उसके बाद वो कंटिन्यू करता है। वो बोलता है मेरी मैजेस्टी, कि ऐसा कोई भी नहीं है दुनिया में जो यौन नहीं कर सकता। ये तो नेचुरल है ना, जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, वैसे ही तो हम यॉर्निंग भी करते हैं। तो फिर किंग का एक्सप्रेशन है तो मतलब एकदम शिफ्ट हो जाता है। वो रियलाइज़ कर लेता है कि उसने कितना गलत किया था। जो उसने क्वारल मतलब कि झगड़ा किया था ना अपने वाइफ के साथ में, तो उसको याद आ जाता है कि उसने कितना हार्शली, मतलब कितने बुरी तरीके से जब वो यौन कर रही थी, तो उसने कितना बुरी तरीके से उसे डांटा था। जब वो अपना पोएम अपनी रानी को सुना रहा था, तब वो रियलाइज़ करता है कि कितना अनफेयर था, मैंने कितना गलत किया। और अगर मुझे पता रहता कि यॉर्निंग करना एक भी साइन नहीं है डिसरिस्पेक्ट का, तो मैं उसके इस गेस्चर के लिए, मतलब वो जो कर रही थी उसके लिए बिल्कुल भी उसे नहीं डांटता। और वो जो राजा रहते हैं ना, उनका हार्ट पूरा का पूरी तरीके से रिग्रेट से फील हो जाता है। तो ये रहे हमारे राजा और रानी। ओके, आगे देखते हैं। फिर वो उसी इवनिंग ना, जो किंग रहता है वो क्वीन के पास जाता है, एक बहुत सॉफ्ट एक्सप्रेशन से, तिरुवंपलम्बा। फिर वो बोलता है, चालू करता है जेंटल वॉइस पे, कि मैं कितना फुलिश था, मैंने कितना फुलिश बने रहा, कि मैंने कितना ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया और अपने प्राइड को एकदम ब्लाइंडली फॉलो किया। मैं बहुत ज़्यादा मतलब सॉरी, मतलब मैं रिग्रेट फील कर रहा हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो। तो जो क्वीन रहती है वो बहुत टाइम से इस मोमेंट का इंतज़ार करी रहती है। फिर वो स्माइल करती है, रिप्लाई करती है कि अगर आप चाहो तो हम इस जो क्वेरल को हमारे पीछे छोड़ देते हैं, हम इसे आगे कंटिन्यू नहीं करते। और अभी जो है, मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब चाहती हूँ कि मैं आपका जो पोम है वो वापस फिर से सुन सकूँ। रामा जिसने ऑर्केस्ट्रेटेड मतलब कि अरेंज किया था ये सारा सेटलमेंट, तो उससे बहुत ज़्यादा विक्टोरियस, मतलब कि बहुत ज़्यादा जीत जीत वाला जो है फीलिंग वो से आने लगा। फिर जो किंग और क्वीन है उसे बाद में बहुत सारे प्रेजेंट्स दिए, मतलब कि गिफ्ट दिए, बहुत वैल्यूएबल गिफ्ट दिए जो उसने सर्विस उनके लिए की थी। जो रॉयल कपल रहते हैं उनका जो बॉन्ड फिर से रिस्टोर हो जाता है, और जो प्लेस होता है वो ब्रिम्ड, मतलब कि फिर से बहुत ज़्यादा खुशियों से ओवरफ्लो करने लगता है। और वहाँ पे जॉय और लाफ्टर फिर से आ जाते हैं। ओ हेलो, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? पसंद आई ना वीडियो तो लाइक कर दो यार, और शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।